मेरे बच्चे 4 से 21 फरवरी तक तेरे घर में, इसकी जान बहुत खतरे में है बेटा। बच्चे आज तुम्हारे काली माता तुम्हारे घर को छोड़कर जा रही है, कोई मेरी कद्र नहीं करता है। मैंने बहुत प्रयास कर लिया, लाख समझा लिया, बहुत प्रयत्न करने के बाद में आज मैंने यह बहुत बड़ा फैसला लिया है। अब मुझे जाना ही होगा। यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो मेरे इस संदेश को अंत तक पूरा सुनो। यदि तुम आज संदेश को अंत तक पूरा सुन लेते हो तो मैं सोचने के लिए विवश हो जाऊंगी और फिर हो सकता है रुक जाऊं, क्योंकि मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे अंदर समर्थ होगा, तुम्हारे अंदर यदि मेरे प्रति भक्ति होगी तो तुम रोकने का प्रयास मुझे अवश्य करोगी, अन्यथा रोज की तरह मेरे संदेश को इग्नोर करके चले जाओगे। मेरे बच्चे यदि संदेश में प्रवेश कर गए हो तो आज मेरी पूरी बात को सुन करके ही जाना, क्योंकि मेरे बच्चे में बड़ी ही परिस्थितियों से घिरा हुआ संदेश तुम्हारे लिए लेकर के आई हूँ। इसमें जो भी मैं बताऊंगी वह संपूर्ण घटना तुम्हारे और मेरे बारे में बातचीत होगी, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत दिनों से हमारा तुम्हारा साक्षात्कार वार्ता नहीं हुई है। इसीलिए मैं दिवस हो गई और तुम मेरे लिए समय नहीं निकल रहे हो। इसी कारण से मैं तुम्हारा घर छोड़कर जाना चाहती थी, क्योंकि मेरे बच्चे, मुझे अकेला तुम्हारे घर में अच्छा नहीं लगता है। जब तक तुम मुझसे बात नहीं करते हो, मेरे बच्चे तो मेरे प्रिय भक्त हो, प्रिय संतान हो। भला तुम अपनी माता से कैसे दूर रह सकते हो? तुम्हें तो मेरे पास आना चाहिए प्रत्येक दिन और प्रतिक्षण। जब तुम अपने काम और नीति क्रियों से निवृत्त हो जाओ तब तुम्हें मेरे पास आना चाहिए और अपनी माता से हालचाल पूछना चाहिए, परंतु मेरे बच्चे तो ऐसा नहीं करते हो। तुम मुझे इग्नोर करते ही जा रहे हो, क्योंकि मेरे बच्चे तुम्हारी व्यवस्था है, सब ठीक ठाक चल रही है, इसीलिए तुम अपनी काली माता को भूल गए हो। मुझे ऐसा लगता है, परंतु ऐसा नहीं है मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसा कदापि नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि तुम ऐसा सोचोगे तो फिर कभी ऐसा समय आ सकता है जब तुम्हारे साथ परेशानियां आ जाएंगे और परिस्थिति तुम्हारी विपरीत हो जाएगी। तब तुम क्या करोगे बताओ? क्या तुम अपनी काली माता को फिर बुलाओगे? तब तुम्हारी काली माता आने वाली नहीं है। यदि आज तुम्हारे घर में है तो तुम इसे बिल्कुल भी जाने की अनुमति मत दो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है। मैं कदम कदम पर तुम्हें तुम्हारे खतरों से बचने का प्रयास किया है, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे होते हुए तुम्हारे साथ कुछ अनर्थ हो, कुछ अनहोनी हो। यह सब बातें मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि तुम मेरे सबसे प्रिय और सबसे भोले भाले भक्त हो। मेरे बच्चे, यदि आज तुम्हारी स्थिति गंभीर है तब भी आज मेरे इस संदेश को पूरा सुन लीजिए, क्योंकि यदि तुम्हारी स्थिति कभी है तब भी तुम्हारा कल्याण ही होगा, क्योंकि काली माता का यह आगे से आशीर्वाद है। तो जो तुम्हारे सर पर चढ़ने वाला है वही तुम्हारे लिए परम सौभाग्यशाली हो वाला है। तुम्हें बिल्कुल भी निडरता के साथ ऐसा कार्य करना चाहिए। निडर होकर के बिल्कुल कार्य को करो, और जब भी तुम्हें जरूरत पड़े, आवश्यकता पड़े, तो अपनी काली माता का स्मरण जरूर करो। मेरे बच्चे, अब मुझे जाने दो। यदि तुम्हें रोकना है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से हाँ लिख दीजिए। तुम्हारे घर को छोड़कर चली जाऊंगी। मेरे बच्चे, जितनी जल्दी तुम हाँ लिखोगे और मुझे प्रार्थना करोगे, मैं तुम्हारे घर को फिर छोड़कर नहीं जाऊंगी कभी भी, और तुम्हारे घर में कल्याण ही कल्याण करूंगी, मंगल ही मंगल करूंगी। मेरे बच्चे, इस संदेश में और आगे बढ़ने से पहले तुम्हारी काली माता तुमसे एक छोटी सी आग्रह करना चाहते हैं। यदि मेरा यह आग्रह स्वीकार करते हो तो मेरे इस संदेश रूपी वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए। इसके लिए तुम्हें बहुत ज्यादा अपने जीवन को कठोरता स्थान पर ले जाना होगा और अपने स्थान को कठोर से कठोर बनना होगा। अपने जीवन में मर्यादा और मर्यादा दोनों का पालन करना होगा, परंतु जहाँ तक हो सके तुम्हें मर्यादा का ही पालन करना होगा, क्योंकि मर्यादा मेरी कोई कार्य करोगे तो तुम्हारा विजय अवश्य होगा और तुम हर चीज में जान जाओगे, पहचाने जाओगे। लोगों का क्या है, वह तो जो भी मन में आएगा वह कहते चले जाएंगे, पर तुम्हें अपने हिसाब से विचार करके कार्य करना है, अन्यथा तुम्हारे साथ कुछ भी अनुचित हो सकता है। मेरे बच्चे, में तुम्हें जो दिव्य शक्तियाँ और दिव्य ऊर्जा तुम्हारे शरीर में प्रवाहित की है, वह तुम्हारे शरीर में इस प्रकार से सक्रिय हो गई है, इस प्रकार से समाहित हो गई है कि बिल्कुल भी अपने आप को बहुत तरह ताजा महसूस कर रहे हो।
मेरे बच्चे, तुम्हारी काली माता तुम्हें गाइड कर रही है। यूनिवर्स तुम्हारे पीछे इस प्रकार से लगे हुए हैं। तुम्हारी व्यवस्था को सुधारने के लिए काली माता यूनिवर्स से कह रही है कि मेरे बच्चे को कभी भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसलिए यूनिवर्स भी तुम्हारी तलाश में है और तुम्हें एंजॉय कर रहे हैं कि कब आकर के मुझे मीटिंग करो और बैठो, मेरे सामने मुझसे बात करो। मैं क्या देख रहा हूँ तुम्हारे जीवन में, जो भी समस्याएं हैं वह मुझे बताओ, माता रानी से मत बताओ। यूनिवर्स तुम्हारे लिए तात्पर्य रहेंगे हर वक्त, क्योंकि उन्हें मैं आदेश दे दिया है। और अब तुम्हारे लिए ऐसे फरिश्ते आएंगे तुम्हें ऊपर उठने के लिए, तुम्हारी सभी रुकावट को दूर करने के लिए, तुम्हारे जीवन में जो ये प्रलय चल रही है उसे मिटाने के लिए और तुम्हें सदा मार्ग दिखाने के लिए जो फरिश्ते आएंगे उनका तुम्हें स्वागत करना होगा। परंतु मेरे बच्चे, अब मुझे जाने दो। यदि तुम्हें ये चिंता सता रही है कि मेरी माता मुझे छोड़कर चली जाएगी तो मेरा नुकसान हो जाएगा, तो मेरे बच्चे होने वाला नहीं है। जितना भी अपने जीवन को एक लघुतम से लेकर के उच्चतम की ओर बढ़ाया है, उसमें योगदान तुम्हारी काली माता का रहा है। शरबत से तुम्हारे ऊपर काली माता ने निछावर कर दिया है। तुम्हारे लिए आगे आने वाले महीने में पर्याप्त मात्रा में सब व्यवस्थाएं कर दी है। तुम्हारे लिए पैसा, घर, मकान, गाड़ी, बंगला सब आने वाले समय में तुम्हें मिलने वाला है, क्योंकि तुम्हारी मेहनत यदि किसी प्रकार से जारी रही तो ज्यादा समय तुम्हें इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आज मैं तुम्हारा इस प्रकार से खुलासा कर रही हूँ, जो तुम्हारे अंदर की गहराई है, जो तुम्हारे अंदर की भावनाओं हैं, उन्हें मैं व्यक्त कर रही हूँ। जीवन तुम सरल बनाना चाहते हो, परंतु उसमें मेहनत बहुत काम करना चाहते हो, रात को आराम भी चाहते हो और ऐसा आराम की जिंदगी भी चाहते हो। परंतु मेरे बच्चे, यदि आराम चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। जब तुम पहले मेहनत कर ले जाओगे, उसके बाद सफलता तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। तब तुम चाहे जो भी कर सकते हो, परंतु उसके लिए तुम्हें अभी तक ना पड़ेगा। इस गर्मी में, इस उस्का में तुम्हें खड़े होकर के अपने कार्य को करना पड़ेगा। जब तुम योग्य हो जाओगे, हर चीज में निपुण हो जाओगे, तभी तुम्हें सब चीज प्राप्त करवाए जाएंगे, क्योंकि इतना आसान नहीं है मृत्यु को धारण करना। तुम्हारे अंदर जो आत्मा बल है, जो आत्म शक्ति है, वह एक बार के लिए क्षीण हो जाती है और तुम डर जाते हो। तुम्हारे अंदर डर उत्पन्न हो जाता है कि शायद मैं यह कार्य न कर पाऊं, इस कार्य को करने में सक्षम ना रहूं। इन बातों को सोचकर तुम अपने मन में मतभेद करते, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे बच्चे। यदि तुम हृदय ले जाओगे कि मुझे इस कार्य को, मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जीवन में कभी कष्ट आए ही ना हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे दोनों के प्रेम के संबंध में मैं बहुत सारी बातें सुनी है और जानी है, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे बारे में बहुत चर्चाएं चल रही हैं। लोग एक दूसरे में कान्हा खुशी कर रहे हैं कि इसने ऐसा कर दिया, इसने वैसा कर दिया है। तुमने प्रेम किया है, कोई गुनाह नहीं किया है, परंतु तुम्हें थोड़ा बच के रहना होगा उनके घर वालों से जिसे तुम प्रेम करते हो। मेरे बच्चे, प्रेम की जो भी परिभाषा है वह तुम्हें अच्छे तरीके से पहले समय लेनी चाहिए, उसके बाद में ही आगे कोई कदम उठाना चाहिए। यदि तुमने किसी से प्रेम किया है तो उसमें तुम्हें ज्यादा सोचने और बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। यदि सच्चे मन से प्रेम किया है तो उसे पाना तुम्हारे लिए एक सर्वोपरि हिस्सा बन जाता है, क्योंकि उसकी इच्छा तुम्हारे मन में रहती है। तुम्हारा हृदय उसी को पाने के लिए रहता है, वह है। और दुनिया सोचते हो कि काश मुझे या रात हो जाता और मैं इसे अपना जीवन का हिस्सा बना लेता है, क्योंकि मैंने इतने दिनों से इन पर अपना समय व्यर्थ किया है और यह मेरे लिए बहुत ही पर्याप्त होने वाला है। तो मेरे बच्चे, मैं तुमसे बता दे रहा हूँ, मैं तुम्हारे कार्यों में साथ देने के लिए प्रत्येक कार्यों में तैयार हो, परंतु वह जो धर्म पर होगा मैं इस पर कार्य करूंगी, अन्यथा मैं नहीं करूंगी। यह मेरा वादा है मेरे बच्चे नॉइस।
अब तुम ये मत सोचो कि यह मैं क्यों कह दिया है मेरे बच्चे। तुम यदि अपने आप को सौम्य बना कर के रखोगे तो आगे का कहानी तुम्हारी गड़बड़ा नहीं वाली है। यदि अपने आप को थोड़ा दृढ़ और आग कर दिखाने वाला बन जाओ तो ही तुम्हारा कल्याण होने वाला है। क्नोइस, क्योंकि मेरे बच्चे इस संसार में सबसे ज्यादा दिखावा महत्व रखता है और यदि कोई बात है तो वह है प्रेम। यदि प्रेम में तुमने हार मानी तो जीवन तुम्हारा व्रत हो जाएगा और नरक की भांति तुम्हारी जिंदगी हो जाएगी। आज तुम्हारी काली माता तुम्हारे लिए जो भी लेकर के आई है वह सब तुम्हारे लिए पर्याप्त मात्रा में है, क्योंकि मेरे बच्चे आज तक मैंने पहले कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हारे साथ कभी ऐसा करूंगी, परंतु मैं दिवस हो गई हूँ। तुम्हारे रिश्तों में जो दरार आई है, जो खटास आई है, उसे देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैं ये सोचता हूँ कि मेरे होते हुए भी इन लोगों के जीवन में कष्ट नहीं काम हो पा रहे हैं, तो मैं यहाँ क्या करूँ। परंतु मैं जहाँ तक देखा है वहाँ तक तुमने ही अपने संकटों को स्वयं आमंत्रित किया है, क्योंकि इस प्रकार की स्थिति में वह नहीं है। जिस प्रकार की स्थिति में तुम सोच रहे हो, विध्वंस करना आसान बात है, परंतु उसे निपटाना बहुत कठिन बात है। जीवन का काल चक्र जब चलता है तो वह किसी को नहीं समझता है, किसी को नहीं पहचानना है। हर किसी को अपने काल चक्र में समा करके और विलन कर लेता है। क्या यही तुम चाहते हो? अपने आप को सुधार और मजबूत कल्याणकारी बनाना चाहते हो तो मेरे साथ जुड़ करके रहो। मैं तुम्हें इस प्रकार से लोहे से कुंदन बना दूंगी कि तक सोचते रह जाओगे। तुम हर चीज, हर उपलब्धि पाने के लिए तैयार रहोगे, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारी काली माता ने तुम पर हाथ रखा है, आशीर्वाद दिया है, तो तुम्हारा सर्वदा उचित होने वाला है। क्योंकि मेरे बच्चे, सावन के दिन और अष्टमी का जया सोमवार चल रहा है, उसमें तुम्हें बहुत ही ज्यादा खास करके ध्यान रखना चाहिए। प्रभु को कभी भी भूल कर कुछ कहना चाहिए और उनका स्मरण करना चाहिए, क्योंकि देवों के देव जो महादेव है वही सर्वज्ञ है। उनके ही आदेश पर मैं भी यहाँ पर आई हूँ और तुमसे वार्ता कर रही हूँ, तुमसे चर्चा कर रही हूँ। आज यदि तुमने मुझे रोक लिया है तो मेरी याद आ जाता है तुम्हारी माता की ममता ने मुझे रोक लिया है। अब तुम्हें और चिंता करने की जरूरत नहीं है, परंतु अब जो है तुम्हें आगे बढ़ने से पहले एक बार सोचना होगा कि अपनी काली माता ने मुझे जो वादा किया था, जो कहा था, अब मैं अपनी कला माता से हुई बातें करती हूँ और उनसे अपना समस्याओं का निवारण करवाती हूँ काली। परंतु मेरे बच्चे लाख कोशिश करने पर जब समस्याओं का अंत नहीं होता, ऐसी समस्याएं निकल नहीं पाती हैं, तो विचलित होकर के व्यक्ति सोचता है कि शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे कोई गलती जरूर हुई है जिस कारण से ये लोग मेरे साथ नहीं है। आज मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं इस धरती पर अकेला आया हूँ और मुझे अकेला ही मर जाना है। मैं बार बार ही सोचता हूँ, परंतु फिर मन में धारी लाता हूँ कि इस संसार में, कलयुग में कोई किसी का नहीं है। जो है तो अपने बल पर ही कार्य करना है और प्रभु का स्मरण करना है, माता का स्मरण करना। यदि आज मेरी माता मेरे साथ ना होती तो मैं क्या करता। उन्होंने ही मेरे जीवन को कल्याणकारी बनाया है और सब जगह पर उपस्थित योग्य बनाया है, क्योंकि मैं पहले तो बहुत ही ज्यादा ऊंट पटांग की हरकतें करता था कि मेरी बाल्यावस्था थी। मैं ये नहीं जानता था कि मेरे लिए हानिकारक सिद्ध होगा। आज तुमने जो भी सोचा है वह तुम्हारे विपरीत दिशा की ओर जा रहा है। क्या तुम उसे रोकना चाहते हो? यदि रोकना चाहते हो तो तुम्हें उससे पहले काली माता को रोकना होगा। अनीता, तुम्हारे साथ जो अनर्थ हो रहा है वह हो ही जाएगा। इस पर कोई विचार करने की जरूरत नहीं है और ना ही कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करने की जरूरत है, क्योंकि संसार और मोह माया का जो ये चक्र चल रहा है, इसमें निरंतर सभी लोग फंसे पड़े हुए हैं। कोई बाहर निकल ही नहीं पा रहा है। कोई किसके लिए। आज के टाइम पर मैं यही अधिकतर देखा है, क्योंकि जो जीतने अधिकतर लोग ऐसा कार्य करते हैं वही यह सब कर पाते हैं। अन्यथा हर कोई इन सब चीजों को कार्य ही नहीं पता है। सोचता है कि मैं यदि करूं इन कार्यों को तो शायद मेरा कोई नुकसान हो जाए और मेरा कोई लाभ हो ना पाए, तो इन बातों को वह बार बार सोच करके कोई ऐसे कदम नहीं उठाता है जिससे कि उसे नुकसान और हानि हो। मेरे बच्चे, आगे बढ़ते इस वीडियो को लाइक करते चलिए और कमेंट में जय माता रानी जरूर लिखते जाइए।
और साथ ही साथ अपनी राशि भी टाइप कर देना, ताकि मैं तुम्हारी समस्याओं के अनुसार संदेश को ला करके रख सकूं तुम्हारे सामने और जीवन का तुम्हारे उधर कर सके। कि बहुत सारे पाप होते हैं जो कि इतनी जल्दी खत्म नहीं होते, उनके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत अर्जियां लगानी पड़ती है, बहुत सेवाएं करनी पड़ती है, तब जाकर कहीं ये चीज उपलब्ध होती है। परंतु आज मेरे बच्चे तुम्हें जो सब सिद्धि प्राप्त हो रही है, मैं तुम्हें जो प्राप्त करवा रही हूँ, उसके लिए तुम तैयार हो जाओ, क्योंकि यह विचित्र तरीके से तुम्हारे जीवन में आने वाली है। क्योंकि एक विचित्र ही घटना तुम्हारे साथ पहले भी ऐसे घट चुकी है, इसलिए तुम अभी तक बहुत ज्यादा चिंतित और परेशान हो। तुम यह सोचते हो कि शायद वैसे की घटना ना मेरे साथ फट जाए, मेरे जीवन में हो जाए, तो तुम बिल्कुल घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। अब जो होगा वह उचित होगा, क्योंकि यह तुम्हारी काली माता का कृपालु समय है जो तुम्हारे पास है। तुम्हारी कृपा सर्वोपरि है। माता काली जो भी चाहते हैं वह तुरंत कर डालते हैं, क्योंकि उनके स्वभाव को कोई भी नहीं समझ पाया है आज तक। ना तो देव दोनों मानो किसी ने भी माता काली के रहस्य को नहीं जान पाया है, तो तुम कहां से जान पाओगे? यदि तुम जान भी जाते हो तो तुम्हारे लिए हितकर नहीं होगा। क्यों? यह काली माता की गुप्त चीज, गुप्त बातें हैं। परंतु आज तुम्हें यदि हो गया है तो तुम्हें इसका खुलासा कहीं पर नहीं करना है। यदि तुमने इसका खुलासा कर दिया तो तुम्हारा कुछ भी नुकसान हो सकता है। क्या बात तुम हमेशा के लिए ध्यान में रखना और कभी भी उसे इस प्रकार से छूने की कोशिश मत करना। मेरे बच्चे, यूनिवर्स तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण पल लेकर के आने वाले हैं, महत्वपूर्ण समय लेकर के आने वाले हैं, जो तुम्हारे जीवन से छीन लिया गया है। जो तुम्हारे जीवन में उन उपलब्ध है, उसे तुम्हें प्राप्त करवाया जाए। तुम्हारी काली माता प्रभात करवा के रहेंगी, अन्यथा जो होगा सो देखा जाएगा। क्योंकि काली माता ने जो मेरे लिए संरचना बनाई है, मैं उसके आधार पर ही चल रहा हूँ। फिर भी क्यों मेरे से भूल हो गई है, क्यों मेरे से इतनी बड़ी गलती हो गई जिस काम से आज मेरे प्रभु मुझसे रूठे हुए हैं और मेरी माता भी मुझसे बात नहीं कर रही है, मेरे घर को छोड़कर जा रही है। मुझे बहुत दुख हो रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि ऐसा करोगे तो लोगों का एक दूसरे पर से विश्वास है जाएगा और भी इस प्रकार से कोई कार्य नहीं करेगा और ना ही तो विश्वास करेगा। आज मेरा सबसे महत्वपूर्ण दिन होने वाला था, क्योंकि आज के दिन मैंने तुम्हें अपना भक्ति स्वीकार किया था। अब तुम्हें ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी वजह जो तुम्हारे जीवन का खुलासा हुआ है, जो भी मैंने बात बताई है, क्या उसमें से तुम्हें कुछ सत्य बात लगती है? अगर सत्य बात लगती है तो कमेंट में करके हाँ बताइए, और सत्य लगती है तो नहीं लिख करके तुरंत बताइए, क्योंकि मेरा जहाँ तक प्रयास होता है, मैं तुम्हें समझाने का ही प्रयास करती हूँ, मोटिवेट ही करती हूँ, क्योंकि मेरा करी यही है। मैं तुम्हारे जीवन को खुशहाल और नम्र बनाना चाहती हूँ, क्योंकि विनम्र जीवन जीना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और बहुत ही अच्छा भी होता है। इस प्रकार से तुम अपने जीवन को किसी भी तरीके से जी सकते हो, परंतु जब समय आएगा तब तुम्हें उसके लिए बहुत कुछ ही करना पड़ेगा, तभी जाकर कि उसका कल्याण और भाग्य जागेगा। मेरे बच्चे के लिए कोई बहुत बेसहारा लाचार व्यक्ति जा रहा है, तो तुम क्या करोगे उसे? तुम्हें शीघ्र अपने पास बुला करके उसकी सेवा करनी चाहिए, और उसे तो अगर योग्य नहीं हो तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस तुम अपना परिवार ही चला ले जाओ, इतना ही बड़ी और कोई बात नहीं होती है, क्योंकि आज के टाइम पर परिवार तोड़ो चलना ही सबसे कठिन महत्व हो गया है।